नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 28 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का आजादपुर मंडी में क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा उठाव है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां जो है वो फिलहाल चलती और बनती नजर आ रही है। और सारी चीजों पे बात करने के लिए चलिए बाबूजी के पास पहुंचे हैं। बाबूजी नमस्कार। सही, जय माता दी। सभी किसान भाई को मेरे राम राम। आज टोटल 106 गाड़ी की आमदनी, 106 गाड़ी ऊपर नीचे है। इसमें 33 गाड़ी एमपी है, बाकी राजस्थान, नासिक, पुणे है। पोजीशन जो निकला है बाबू जी, वो आपका नासिक की और एमपी की पोजीशन है 16-17 बढ़िया माल होगी, और 17 साढ़े 17 रुपये निकला पुणे। और राजस्थान अजमेर वगैरह 16 साढ़े 16 ये पोजीशन है जी। डिमांड गुड है। बाबूजी ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी अच्छी है बाबूजी फिलहाल साउथ पे बहुत कुछ डिपेंड है, क्या कहते हो साउथ के बारे में बाबूजी? कैसा माहौल है? साउथ से फसलें कब तक आ सकती हैं? अभी साउथ से फसल तो मतलब थोड़ा लेट ही है जी। अगले महीने आएगा, इससे पहले तो नहीं। बाबूजी वैसे पिछले साल साउथ से फसल कब तक आ गई थी? वही सितंबर में आती है भाई, हमेशा 10 सितंबर के आसपास में। अच्छा, तो अगर बाबूजी लेट होगी तो क्या मतलब और 10-15 दिन और लेट हो सकती है? हो सकता है, कैंसर तो लेट है ही है, क्योंकि बारिश की वजह से 15-20 दिन कैंसर तो लेट आएगा ही आएगा ही। बाबूजी अलवर से भी लगातार खबरें आ रही हैं कि बुआई अभी तक नहीं हो पाई है। हाँ, बारिश की वजह से नहीं तो भी लेट होगा, उससे फर्क तो पड़ेगा ही। बाबूजी अगस्त के दूसरे सप्ताह में हो जाती है वहाँ बुआई शुरू अलवर में? हाँ, पहले हफ्ते से में शुरू कर देते हैं लोग, पहले सप्ताह में कर देते तो 60 दिन में प्याज बनी जाती है। कई इलाकों में 90 दिन बनते हैं, कई इलाकों में 60 दिन में प्याज बन जाती है जी। और बाबूजी अभी भी बारिश हो रही है वहाँ पे, तो अब कहीं ना कहीं सितंबर के हो सकता है दूसरे सप्ताह तक बुआई हो, तो फिर कितना लेट हो जाएगी बाबूजी प्याज? प्याज तो अपने टाइम पे तैयार हो गया नहीं। हाँ, वो जितना टाइम 90 दिन तो लगते हैं। हाँ। बाजे कम दिन में भी बोलते हैं। यानी कि वो जी दिसंबर के आसपास आएगी। भाई देखो ना, अगस्त में जब प्याज लगाते हैं हाँ तो नवंबर में चालू होती है। हाँ हर साल नवंबर दिसंबर 2 महीने चलती है। जी। अगस्त में अक्टूबर 390 वही दिन हो गई। हाँ, तो अब उसी हिसाब से कहीं ना कहीं जितनी लेट लगेगी उतनी लेट आएगी। जी, प्याज का भाव अच्छा है और निकालते रहना चाहिए प्याज को। सब्जी है भाई जी। इस साल तो एमपी का सीजन ही लोगों का बहुत खराब गया है, क्योंकि किसानों को बेचारा नुकसान हुआ है। प्याज काफी खत्म हुए हैं, दागे हो गए, सड़ गए है जी। बाकी भाव तो बहुत अच्छे हैं, भाव में कोई कमी नहीं। धन्यवाद बाबूजी। थैंक यू। अपनी फर्म पड़ती है भाई DSR ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नंबर A270, आजादपुर मंडी। मेरा नाम गोपाल है भाई। मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 98 थैंक यू सर। धन्यवाद बाबूजी। चलिए पंकज भैया के पास पहुंचे हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। आज दिल्ली मंडी आजादपुर की आवक से बता देता हूँ सर। आज आवक रही यहाँ पे 106 गाड़ी टोटल सेल पे है, जिसमें 42 गाड़ी ताजी है, और राजस्थान की 22 गाड़ी है, मध्य प्रदेश की 33 गाड़ी, नासिक की 14 गाड़ी, 7 गाड़ी पुणे की, एमपी की सबसे ज्यादा है 33 गाड़ी, और 106 गाड़ी सेल पे, जिसमें 42 गाड़ी 42 गाड़ी मात्र ताजी है। बात करी जाए भाव की, तो जो हमारे एमपी के, मध्य प्रदेश के माल है, या माल देख रहे हैं सारे एमपी के माल है। ये वाले एमपी के माल हमारे 1600 से 1700 की रेंज में बिके हैं। रनिंग पोजीशन ज्यादा 16 साढ़े 16 रही है, ऊपर में 1700 भी बिके हैं भाव जी। ये सारे एमपी के लॉट है। पीछे नासिक का आप जो देख रहे हैं, नासिक की पोजीशन भी 1600-1700 रुपये रही है भाव जी। क्वालिटी देखा जाए तो क्वालिटी सही आ रही है, ये सामने ही लगा हुआ है, जूट के अंदर है जी भाव जी, है ना। और भाव जी ये वाला ये देख लीजिए, ये 16.5 है, और आगे वहां पे पूछ लीजिए। उसके बाद सर, ठीक है सर, आवाज आ रही है? हाँ। तो राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान का भी जो बढ़िया माल है 16 साढ़े 16 1700 बिका है, और जो एवरेज माल है वो 1500 साढ़े 1500 बिका है, चाहे वो लाल हो चाहे पीला हो। बहादुरगढ़ की बात करी जाए तो 1600 से 1700 रुपये मन की बहादुरगढ़ की पोजीशन रही। बहादुरगढ़ की डिमांड ज्यादा चल रही है, क्योंकि बहादुरगढ़ का साइज अच्छा आता है, चमक ज्यादा आ रही है। अजमेर की भी डिमांड अच्छी है। उसके बाद बात करी जाए बाबू जी आपका पुणे की, पुणे के जो गुलटे हैं, गुलटे तो वैसे किसी भी साइड के वो 40 रुपए किलो आराम से बिक रहे हैं, ऊपर में 41 भी बिक जाता है। गुलटे की डिमांड बहुत है।
और जो नासिक जो पूना की प्याज है, पूना की मीडियम प्याज बिक रही है 1650 से 1700 रुपये, 1720 तक पूना की मीडियम। और पूना का मोटा प्याज जो है वो भी 1700 से 1720 तक बिक रहा है, बढ़िया प्याज। ऊपर में एक आध लॉट 17.5 बिका है, 1780 का भी बिका है सर। और सुबह बारिश हुई थी यहाँ पे, ग्राहकी उस पर भी आप घुमा के देखेंगे तो ग्राहकी सही है, बारिश के बावजूद ग्राहकी सही है, क्योंकि बारिश अब रुक गई है ना भाऊ जी। और पीछे की मंडियों की बात करी जाए तो पीछे की मंडियों में अभी क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो अभी पीछे की मंडियां अभी खुली नहीं है, अभी हमने भाव नहीं लिया। जैसे खुलेगी तो उससे तेजी मंदी जो है वो दोपहर को आपको पता चल जाएगी। बांग्लादेश के अंदर भाव जो रहा वो 100 से लेकर 105 रुपए किलो का भाव रहा कल का। और जो हमारे साउथ के माल है भाऊ जी, साउथ के माल जैसे मैंने आपको बताया था, साउथ के माल थोड़े बारिश से लेट थे। जो पीछे कल हमने शाम को पता करा, उन्होंने बताया कि जो पिछली बारिशें आई थी उससे 5-10% का बिल्कुल फर्क पड़ा है, मगर ऐसा कुछ लंबा फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, अगर ये बारिशें कंटिन्यूएशन में चलती हैं तो कुछ भी हो सकता है दीपक जी, ये सीधा सीधा बारिशों का खेल है। अगर जैसे आपके कमेंट सेक्शन में भी हमने देखा कि उन्होंने साफ साफ बताया कि सर बारिशें लगातार चलती रहेंगी तो प्याज का कुछ भी हो सकता है। और अगर वहाँ पे प्याज अगर ज्यादा मात्रा में खराब हुई तो भाव एकदम से क्या नाम है कुछ भी अप डाउन में रह सकता है। तो ये सारी नजर इस वक्त साउथ के ऊपर है। अलवर की बात करी जाए, अलवर बिल्कुल लेट है, 15 दिन। जो माल 15 अक्टूबर को आने थे वो 15 नवंबर के बाद देखे जाएंगे। अगेती फसल देखी जाएगी, पिछेती तो फिर दिसंबर में ही आएगी आपकी, क्योंकि कई जगह पे अभी चालू हुई है बिजाई और बारिशें लगातार पड़ रही है तो वो उस तरह मतलब बढ़िया तरीके से नहीं उसको लगा पा रहे। जहां तक बात है हमारी ये दोनों फसलें लेट है तो इसीलिए भाव के अंदर एक्सटेंशन देखी जा सकती है जब तक गवर्नमेंट टूट नहीं रही है। गवर्नमेंट का नेफेड का और एनसीसीएफ की बात करी जाए तो सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर उनका आइडिया है आने का। अभी उन्होंने टेंडर्स निकाले हुए हैं उस चीज के, ट्रांसपोर्टेशन के, पैकिंग के। वो टेंडर्स 31 अगस्त को खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर वो अपनी लोडिंग चालू कर देंगी। एक बार तो वो लोडिंग एक साथ करते हैं तो थोड़ा सा मार्केट में फर्क पड़ता है, मगर जैसे जैसे उनकी लोडिंग खत्म होती जाएगी कि माल एक लिमिट में है उनके पास भी, तो उसके बाद फिर से मार्केट प्लस में देखा जा सकता है। जी दीपक जी। भैया पीछे एमपी से क्या रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, चाहे वहाँ की इंदौर एमपी की मंडी में देखो कल भी 40-50 हजार कट्टा था, आज भी 40-50 हजार ही कट्टा है, कोई 1 लाख कट्टा नहीं है। तो आवक लिमिटेड आ रही है जो कि बहुत अच्छी चीज है। और अगर ऐसे लिमिटेड आवक आती रहेगी तो भाव बने रहेंगे। भाव मतलब देखो क्या है भाव जी दीपक जी, 40-45 रुपए किलो के रेट के अंदर अगर 2-3 रुपए किलो ऊपर नीचे होता है तो वो मायने नहीं रखता, सीधी बात है। 5 रुपए 10 रुपए किलो का भाव है, 15 का भाव है, उसमें 3-4 रुपए किलो ऊपर नीचे होता है तो फर्क पड़ता है। 40-45 के भाव में अगर 5000 कट्टा ज्यादा आ गया 2 रुपए नीचे हो जाता है, 5000 कट्टा कम आ गया 2 रुपए ऊपर हो जाता है। नासिक की मंडियां भी 35 से 40 रुपए किलो है, मतलब बाजार वहाँ पे सारे यहाँ पे देखा जाए तो पड़ता व्यापारियों का नहीं आ रहा। ये वाले माल जो है जो हम यहाँ पे 1600-1700 बेच रहे हैं नासिक के माल, ये वाले माल 1800 रुपए पूरे गिर रहे हैं। आज मैं आपको जाके दिला दूं 1800 रुपए गिरेगा, मगर पड़ता क्या है जेबों से भाड़ा जा रहा है हमारे किसान और व्यापारी भाइयों का। या तो ऊपर चला जाए पीछे के बाजार, या तो और ऊपर चले जाए 10 रुपए किलो, या वहाँ पे 10 रुपए किलो नीचे आ जाए तब पड़ता लोडिंग स्टेशन का पड़ेगा। असमंजस की स्थिति है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ पड़ता लग नहीं रहा। और हाँ, वो कमेंट सेक्शन में और बहुत सारे कमेंट आए, हमारे प्यारे प्यारे किसान भाइयों ने पूछा सर जब पड़ता नहीं लग रहा तो माल कैसे आ रहा है। अच्छा सवाल है, बहुत मतलब क्या नाम है सटीक सवाल है जी। जब पड़ता नहीं लग रहा तो माल कैसे आ रहा है। एक तो क्या होता है दीपक जी, पेमेंट का भी होता है। अब वहाँ पे किसी ने समझ लो, छोटे किसान की बात अलग है, बड़े किसान की किसी ने 1 लाख कट्टा रखा है, किसी ने 2 लाख कट्टा रखा है, किसी ने 50,000 कट्टा रखा है, तो अब उसको अपनी पेमेंट चाहिए तो वो क्या करेगा, उससे पिछले के भाव में रखा हुआ है अगर 15-20 किलो में तो वो इस भाव में वो निकालेगा, पेमेंट खरी होगी, इसीलिए वो मंडियों में भेजेंगे। तो इस वक्त क्या है कि आधे व्यापारी चल रहे हैं, इसीलिए उनका पड़ता क्या है कि ना होने के बाद भी आज की मार्केट में है। बिल्कुल ये वाली बात है। और जी सर बताइए। यही बात हमने भैया अभी लहसुन में भी 1-2 दिन पहले करी थी कि व्यापारी है ना, वो जब पैसा लगाता है तो कई जगह से उठा के भी लगाता है। हाँ जी, तो उसे उसका भी देना होता है, कई बार अपनी भी रकम होती है, दूसरे की भी होती है तो उसको भी देनी होती है, इधर से निकाल कहीं और भी इन्वेस्ट करनी होती है। बिल्कुल सर, और मैं अपने अलवर के भाइयों को भी कहूंगा, हमारे अलवर के भाई बहुत शरीफ हैं। वो क्या करते हैं, वो माल लाते हैं और 1 लाख का माल बिकता है, आड़ती 50,000 दे देता है, 50,000 अगली बार। तो हम तो कहते हैं अपना माल आपने बेचा, अपना पैसा हाथों हाथ लेके जाइए कहीं पे भी, ऑल ओवर इंडिया में। क्योंकि उसमें क्या होता है फिर वो बाद में जैसे दूसरी फड़ पे लेकर फोन हमें करते हैं कि बाबू जी उस बंदे ने पैसा नहीं दिया। भाई साहब आप आए हैं, आप अपना पैसा साथ साथ लेके जाइए, क्योंकि ये यहाँ पे नियम है कि आपने माल बेचा अपना पैसा लेके जाइए। अगर कोई आपको कह रहा है अगले दिन 2 दिन बाद, तो फिर आप उस पर मत लेके जाइए माल। ये तरीका होता है ना, आपका पैसा किसी ने नहीं दिया आप मत लेके जाओ। हमारे पास तो हजारों फोन आते हैं, बाबू जी खाद बीज के लिए पैसे दे दो,
तो जो जो हमारे जानकार है, हम जिस तरीके से या चाहे बीज मंगा के कैसे भी हम मदद करते हैं उनकी। और ये गलत चीज़ है कि भाई क्या नाम है, माल बेच के अगर पैसा नहीं दिया जाता, मगर उनको भी थोड़ा सा इसके लिए या उनके बच्चों को आगे बढ़ के बताना चाहिए कि पापा मम्मी अगर हमारा पैसा नहीं मिला है तो हम अगले पे ले जाए, अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो दूसरे पे ले जाए, अगर उसी पे कंटिन्यूशन करके पैसा बढ़ाए जाएंगे अमाउंट को तो कभी वापस आना ही नहीं है। सही बात है। थोड़ा तो कुछ सोचना पड़ेगा सर। जी भैया, अभी एज ऑन एवरेज कितनी गाड़ियां जो है वो लगभग बिक रही हैं एज ऑन एवरेज? सर गाड़ी कल बिकी थी 40, अच्छा, टोटल थी 100, बच्चा 60 का। आज भी ऐसा लग रहा है कि बूंदाबांदी कंटिन्यूशन में है कि ऐसे ही 30 40 50 40 की 45 की एवरेज में ही गाड़ियां बिकेंगी। अगर सेल 50 से ऊपर होती है तो भाव इंक्रीज होता है हमारे यहाँ पे, अगर सेल 50 से नीचे रहती है तो भाव वहीं पे रहता है या 50 पैसे दबता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, लगातार कंटिन्यूशन में आने का, सुबह सुबह की रिपोर्ट देने का। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 10 58 42 42 981058 4242, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और यहाँ पे कमीशन कोई नहीं है, सिर्फ आपका लेबर का खर्चा है। आप आइए, माल लेके जरूरी नहीं है, आप ऐसे मिलने भी आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने मालों को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए। जी सर, जय माता दी, जय जवान जय किसान। चलिए, आपको जानकारी आज की रिपोर्ट की दे दी है, इसी तरह से आपको जानकारियां मिलती रहेगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।